हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB शिक्षक भर्ती 2022 पीजीटी टीजीटी असिस्टेंट टीचर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एज लिमिट की। क्या एज लिमिट रहती है? बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हो चुके हैं DSSB की पिछली बार लास्ट ईयर, तो उनको पता है एज लिमिट वगैरह, बट बाकी जो कैंडिडेट्स जिनको नहीं पता है तो उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। बाहर के कैंडिडेट्स, क्योंकि DSSB दिल्ली से है, तो दिल्ली के बाहर के कैंडिडेट, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? अगर डाल सकते हैं तो क्या कंडीशन होती है? वुमेन कैंडिडेट्स के लिए क्या एज में रिलैक्सेशन होती है? सारी चीज़ें कवर करते हुए ये वीडियो बनाई गई है। तो आगे बढ़ते हैं, पूरी डिटेल कवर करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से अराउंड 6000 वैकेंसीज की, टेंटेटिव वैकेंसीज की एक लिस्ट जारी कर दी गई थी और साथ ही साथ एग्जाम के भी टेंटेटिव डेट्स जारी कर दिए गए। उसमें ऑलरेडी अभी टोटल 5 एडवर्टीजमेंट्स आ चुके हैं। यहाँ पर व्हाट्स न्यू में हम चेक कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट 1, 2, 3, 4, 5 जिनमें अभी फिलहाल टीचर की नहीं आई हुई है, लेकिन जो टीचर की एडवर्टीजमेंट आती है तो उसमें क्या एज की लिमिट रहती है वो हम देख लेते हैं। हो सकता है कुछ चेंज भी हो नहीं इस बार, बट ऑन एन एवरेज हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की एज क्राइटेरिया रहती है। तो लास्ट ईयर के बेसिस पर हम इस बार आपको ये बता सकते हैं कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 32 ईयर्स अपर एज लिमिट रहती है जनरल कैटेगरी के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 36 अपर एज लिमिट रहती है और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और नर्सरी के लिए, प्राइमरी टीचर और एनटीटी के लिए 30 ईयर्स अपर एज लिमिट रहती है। काउंसलर पोस्ट के लिए भी 30 ईयर्स अपर एज लिमिट रहती है। इसके बाद एज में रिलैक्सेशन किस तरीके से है? जो एज में रिलैक्सेशन है वो उसके लिए हम इस बार की भी एक एडवर्टीजमेंट चेक कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 5 एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी जारी कर दिए गए हैं, तो एज में जो रिलैक्सेशन होती है वो सभी जो भी एडवर्टीजमेंट जारी होगी उसमें एज रिलैक्सेशन पार्ट जो होती है वो सेम होती है, वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बाकी कैटेगरीज के लिए क्या एज में रिलैक्सेशन होगी और विमेन कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन के लिए इस बार क्या किया गया है। क्योंकि लास्ट टाइम जो एडवर्टीजमेंट जारी की गई थी उसमें विमेन कैंडिडेट के लिए एज में रिलैक्सेशन नहीं थी, तो इस बार भी आपको आइडिया लगेगा। ST SC के लिए 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन होती है, OBC के लिए 3 इयर्स की, PWD के लिए 10 इयर्स की। उसके बाद PWD प्लस SC/ST के लिए 15 इयर्स, 13 इयर्स ऐसे। इसके बाद जो डिपार्टमेंटल मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन ग्रुप C, तो ये ग्रुप C के लिए फिलहाल। और यहाँ पर जो 10 पॉइंट पर आप देखेंगे विडोज हैं या डाइवोर्स्ड विमेन हैं, विमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। तो जो विडोज हैं या डाइवोर्सी हैं या फिर जो सेपरेट हो गई हैं और उन्होंने शादी नहीं उनकी हुई है, तो ये फॉर ग्रुप C पोस्ट के लिए लिखा है, बट इससे आपको आइडिया लगेगा उनके लिए एज में रिलैक्सेशन कुछ दी गई है। तो ये जो हम एडवर्टीजमेंट इस बार कवर कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट 5/22 से मैं आपको बता रही हूँ, हिंट दे रही हूँ कि क्या हो सकता है। तो वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट 5/22 में की जो अपर एज लिमिट है वो यहाँ पर आप देखेंगे 18 to 30 ईयर्स, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो जो जुडिशियली सेपरेटेड वीमेन या उन सब के लिए 5 ईयर्स की दी जा रही है एज में रिलैक्सेशन। तो इससे आपको आइडिया लग रहा है कि विमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर भी इस बार भी कोई जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में हमेशा हर पोस्ट के लिए जो भी टीचिंग पोस्ट है 10 इयर्स की, एवरी वुमेन, कोई भी वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए 10 इयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाती है, पर यहाँ पर फिलहाल ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। तो एडवर्टीजमेंट फाइनल क्या होती है वो देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इससे थोड़ा आपको आइडिया ज़रूर लगा होगा। ये मैंने एक एडवर्टीजमेंट इस साल के ली है, जो 5 एडवर्टीजमेंट आए उसमें से, तो इससे आपको एज में रिलैक्सेशन का पता चलेगा। दूसरी बात ये होती है कि बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते या नहीं डाल सकते। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट का है तो दिल्ली के कैंडिडेट तो एप्लीकेशन डालेंगे ही, उनको रिजर्वेशन की बेनिफिट मिलेगी। पर जैसा आप जानते कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेट में आप जाकर अगर बाहर के स्टेट से एप्लीकेशन डालते तो एज में रिलैक्सेशन या ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है, क्योंकि उनको अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डालनी होती है अगर अलाउड है तो। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है कि यस, यहाँ पर अलाउड है, बाहर के कैंडिडेट, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो उनको बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी होती है। एज में रिलैक्सेशन या कोई भी रिजर्वेशन की बेनिफिट यहाँ पर उनको नहीं मिलेगी।
क्योंकि वो अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या जनरल कैटेगरी में जिसे आप कहते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो भी नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया होगी उसके हिसाब से। तो ये सारी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर कर दी। और भी कुछ आपके कमेंट सेक्शन में, तो DSSB की काफ़ी वैकेंसीज आने वाली हैं, और भी अभी डिटेल्ड अपडेट जैसे ही आती है तो मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सभी चीज़ों के लिए बनाकर आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। अभी फिलहाल डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नहीं आई है, लेकिन शॉर्टली आने ही वाली है, जनवरी में ही एक्सपेक्टेड है, मोस्टली एंड तक।